हरिओम एवरीवन, वेलकम। आज 14th डे है और जैसा बताया था कल की क्लास में कि आज भी हम स्टैंडिंग आसन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में पैर पास में होने चाहिए, डिस्टेंस हिप लेवल का। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज। मेरे साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. Breathe in, इस बार ओम चैंटिंग के साथ। जेंटली अपने हाथों को रब करिए, अपने हाथों को फेस के सामने आँखों पर लगाइए, फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आँखें खोलिए। हरिओम। ठीक है, आज का पहला आसन है त्रियक ताड़ासन। मतलब कल जो हमने ऊपर तरफ स्ट्रेच किया था, आज हमें राइट और लेफ़्ट साइड करना है। ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो इसमें आपको कैसा करना है, आप जैसा ताड़ासन में खड़े हो थोड़ा और डिस्टेंस बना लो, पर ज़्यादा नहीं। मतलब अभी भी आपके पैर, ये मेरे पैर हिप डिस्टेंस है, ये मेरे पैर शोल्डर डिस्टेंस है। तो आप शोल्डर डिस्टेंस में पैर लेकर आओ। आपको इंटरलॉक करनी है फिंगर, आपको फिंगर्स ऊपर लेके जानी है और दृष्टि एक ही पॉइंट पे रखनी है। और आपको ब्रीद इन करते हुए साइड में जाना है, राइट साइड टिल्ट होना है पहले। ब्रीद आउट करते हुए वापस आना है, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट वापस एंड रिलैक्स। तो ये एक राउंड हुआ, ऐसे हमें 5 राउंड करने हैं। ठीक है, आप जिधर पे भी टिल्ट होंगे आपको ध्यान देना है कि आप अपने ये वाले जो बोन्स हैं, पेल्विक बोन कहते हैं इसको, इस पे वज़न नहीं जा रहा है। आपका सिर्फ जो बैक है वो लेफ़्ट और राइट हो रहा है। तो आप यहाँ से मुड़ रहे हो, आपको ये अवेयरनेस लानी है। आपको अगेन यहाँ पे ना आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक, आपको आपके बैलेंस पे ध्यान देना है कि दोनों बॉडी का वज़न एकदम बराबर है दोनों पैरों में। और आपको ध्यान देना है दृष्टि पे, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है द मोमेंट आपके सोच कहीं गई, थॉट कहीं गया, दृष्टि वो हो जाती है, इधर उधर हुई और आप बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप गिर जाओगे या लड़खड़ा जाओगे, गिरोगे नहीं लड़खड़ा जाओगे। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये भी हमारे बैक को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है, शोल्डर, राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम ख़त्म करता है। ठीक है, तो चलिए साथ में 5 राउंड करने हैं। इंटरलॉक योर फिंगर, हेड के ऊपर, दृष्टि एक जगह फोकस्ड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. One more time, breathe in, breathe out, breathe in, and breathe out and relax. कैसा लग रहा है? चलिए अब हमारा दूसरा आसन करते हैं। ये भी आपके जो राउंड शोल्डर होता है ना, शोल्डर जब ऐसे हो जाते हैं, शोल्डर अपने आप हो जाते हैं,
जब बहुत सालों तक या तो आप काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, ऐसे खड़े होकर काम कर रहे हो, ऐसे सब्जी काट रहे हो, या आपको ध्यान नहीं, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो भी हमारे शोल्डर राउंड हो जाता है, हमारी नेक आगे ऐसी हो जाती है, ऐसे हो जाता है बैक पूरा। तो ये सही नहीं है, इससे पूरी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आती है। और इससे आपको ना यहाँ अगर गर्दन की नस में हुआ, मतलब आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप सीधे खड़े नहीं हो पाओगे। बैलेंस बनाना तो दूर की बात है, आप सीधे खड़े होने में डिजी फील करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आसन भी आपको इसी चीज़ में हेल्प करेगा। इसमें आपको पैर थोड़े बाहर फैलाने हैं, पंजे बाहर की तरफ, ठीक है। अभी अपने हाथों को सामने लाना है, एक के ऊपर एक रखना है। ब्रीद इन करते हुए हाथों को और गर्दन को दोनों को साथ में ऊपर ले जाना है। दृष्टि अपने अंगूठों पे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए जो अपने हाथ है बाहर की तरफ खोलिए, शोल्डर लेवल पर, सिर ऊपर ही। ब्रीद इन करते हुए वापस लाइए, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ठीक है। इसमें आपकी गर्दन बहुत देर तक ऊपर है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चाहिए तो आप जब हाथ बाहर की तरफ खोल रहे हैं तो आप गर्दन सामने ला सकते हो, फिर जब हाथ ऊपर आ रहे हैं तो आप ऊपर देखो और फिर सामने, ठीक है। इससे भी आपको यहाँ पे सारा मसाज होगा, पूरा जो भी लिक्विड फ्लूइड है जो हमारे शोल्डर में मूव होने चाहिए, लिगामेंट्स हैं लिक्विड, अपने शोल्डर के लिगामेंट्स हैं, नेक की जो स्ट्रेच है वो सब होगी साथ में, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और आपको ये करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है, डिजी लग रहा है, मतलब गड़बड़ है, तब तो और ध्यान से करना है और रोज़ करना है, ठीक है। चलिए हम इसके भी 5 राउंड करेंगे। हाथ इंटरलॉक करिए, ब्रीद इन, अपने अंगूठों को देखिए, ब्रीद आउट, हाथ बाहर की तरफ, हथेली छत की तरफ, ब्रीद इन वापस, ब्रीद आउट, रिलैक्स। आप ये साइड से भी देख लो, तो अगर आपका बैक थोड़ा ऐसा पीछे जा रहा है, दिख रहा है, बैक ऐसे जा रहा है, ये सही है, बैक ऐसे जा रहा है, ये गलत है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप हाथ अपने यहाँ लाए, ऐसे करें, बाहर की तरफ ले गए, वापस लाए, नीचे किया, तो आप बैक देख रहे हो, बैक पे कर्व पड़ रहा है। मैं अपने इस चीज़ को आगे पीछे नहीं कर रही हूँ, है ना। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। चलिए, एक ही राउंड हुआ था, 4 राउंड और करने हैं साथ में। इंटरलॉक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. One more time, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. Relax. आपको पूरे शोल्डर ब्लेड्स जो होते हैं ना, ये वाली ब्लेड्स, इसमें बहुत आराम मिला होगा, बहुत, इन सब की पूरी मसल मालिश हो गई होगी, पूरा मज़ा आया होगा ये करने में। ठीक है, चलिए अभी आज का हमारा थर्ड आसन, थर्ड आसन क्या था, फॉरवर्ड फोल्ड। ठीक है, ये भी आसान आसन है। इसमें आप अपने शोल्डर लेवल पे पैर रख के खड़े हुए, आपको हाथों को साइड से ऊपर लेके जाना है, हाथों को जोड़ना है, अपने अंगूठों को देखना है और धीरे धीरे करके सामने की तरफ आना है और अपनी ज़मीन को छूने की कोशिश करनी है। इसमें आपको अपने पंजों पे वज़न देना है, एड़ी पे वज़न नहीं देना है, वज़न पंजों पे होना चाहिए। आप यहाँ रुकिए, पैर सीधे, पैर अगर थोड़े मुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हैमस्ट्रिंग जब स्ट्रेच हो जाएंगे तब पैर हो जाएंगे। आप
आपका हाथ अगर यहाँ तक भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ तक हाथ रखो, लेकिन अपना पूरा वज़न अपने पंजों और उंगलियों की तरफ लाओ, एड़ी की तरफ नहीं। ठीक है, ब्रीद इन करते हुए वापस, ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स। आप साइड से भी देख लो कि इसमें कर्व कैसा हो रहा है, तो ताकि वही बैक से कर्व होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब आप ऐसा लेके जा रहे हो तो ऐसे नहीं करना है, आपको सीधे ही खड़े होना है। इसलिए सबसे पहले समस्थिति सिखाई थी। तो यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट और पंजों पे वजन, ब्रीद इन एंड रिलैक्स। ठीक है, चलिए 5 बार करते हैं साथ में। रेडी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, relax, breathe in, breathe out, breathe in, relax, breathe in, breathe out, breathe in, relax. Last time, breathe in, breathe out, breathe in and relax. तो अब क्योंकि मुझे सिर्फ 15 मिनट मिला है और मुझे आपको ये आसन करेक्ट पोस्चर के साथ बताना है, इसलिए मैंने ये आपको 5 राउंड जल्दी जल्दी कराए। आप आपकी स्पीड से जाओ, आप आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी के हिसाब से जाओ। आपको अगर इसमें भी थोड़ा ऐसे बैलेंस ऐसा लग रहा है तो आप स्लोली करो और स्लोली करो। स्लोली हाथ धीरे से ऊपर लेके जाओ, हाथ जोड़ो, अंगूठे को देखो, धीरे से लेकर आओ, जैसा जिसमें भी आपको रिलैक्स मिल रहा है। हमें ना हमारी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है। योगा का ये मतलब नहीं है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा करना पड़ेगा। योगा सिंपली ये सिखाता है कि आपकी बॉडी क्या क्या करने की केपेबल है, क्या क्या कर सकती है। आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे कि हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर हमें वो रेगुलर उसको मालिश करते रहना रहेगा ताकि उसकी पूरी मशीन चले, जिसके लिए मैं ये सारे आसन आपको सिखा रही हूँ। जब हम सूर्य नमस्कार सीखेंगे तब आप समझोगे कि ये वाला आसन आपको वहाँ कितनी हेल्प करेगा जो हमने आज किया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। साथ में दोनों पैर साथ में, दोनों वज़न इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का, दोनों पैरों पे जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस बार ओम चैंटिंग के साथ Gently rub your palms. Put your palms अपनी आँखों पर, हाथों को फेस के सामने ओपन करें और धीरे से अपनी आँखें खोलें। हरिओम एवरीवन।